ये कहानी शुरू होती है उन सुनसान रास्तों से जहां आसपास कोई घर नहीं था। दूर दूर तक जंगल ही जंगल थे। उन सुनसान जंगलों के बीच से एक ट्रेन गुजरती थी। उस रात 10 बजे ट्रेन जब जंगल के बीच से जा रही थी, सन्नाटों से बस एक ही आवाज गूंज रही थी। ठुक 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 ठुक। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरी कल सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिस वजह से आज ही ट्रेन से जाना था। स्टेशन पर देर से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन भी निकल गई थी, पर जाना बहुत जरूरी था। आधी रात सुनसान स्टेशन पर अचानक एक ट्रेन आकर रुकी, जिसका नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। ट्रेन गार्ड ट्रेन से बाहर आया और उसने मुझे स्टेशन पर अकेले देखकर कहा, ये ट्रेन तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें जाना चाहिए। मैंने गार्ड की बात अनसुनी की और मैं जल्दी से अपना बैग लेके ट्रेन में चढ़ गई। अजीब ये था कि इस ट्रेन के कोच में सिर्फ 3 ही यात्री थे। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक जब ट्रेन जंगल के बीच से गुजरी, बहुत सारे चमगादड़ तेज रफ्तार से ट्रेन की तरफ उड़ते आ रहे थे। वो इतने ज्यादा थे कि 1 मिनट के लिए मानो पूरा आसमान ही काला हो गया हो। वो रात अमावस्या की रात थी। 2 घंटे के सफर के बाद जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी, तो मुझे लगा ये वही स्टेशन है जहां मुझे जाना था। लेकिन पूरे स्टेशन पे कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं था जहां स्टेशन का नाम लिखा हो। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ट्रेन गार्ड ने फिर से मुझे बताया, ये वही जगह है जहां आपको जाना है। ये उसने बोला और ट्रेन के अंदर चला गया। मैंने भी अपना बैग लिया और मैं ट्रेन से उतर गई। ट्रेन स्टेशन पे से चली गई। मैं आगे चली ही थी थोड़ा कि मुझे पीछे से एक आवाज आई, रुको, कहाँ जा रही हो? यहाँ आसपास कुछ नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कहाँ? मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़की मेरे पीछे ही खड़ी थी। उसने काले कलर के कपड़े पहने थे। मैं डर गई। मैंने कहा, "म- मैं ढूंढ लूंगी।" वो बोली, डरो नहीं, यहीं पास में ही मेरा घर है। मेरे साथ चलो, बहुत रात हो गई है। सुबह चली जाना जहां भी तुम्हें जाना हो। मेरा परिवार भी यहाँ रहता है। मुझे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। मैं उसके साथ चल दी। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ किसी काम से आई हो क्या? मैंने उसे बताया कि हाँ, कल सुबह यहीं पास के ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मेरी ना ट्रेन मिस हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इस अल्टरनेट ट्रेन में आना पड़ा। उसने मुझसे कहा, आज तुम बहुत सही जगह आई हो। ये सुनकर मुझे झटका सा लगा और मैंने जोर से पूछा, मतलब क्या कहना चाहती हो? वो कुछ बोली नहीं। उसने सामने की तरफ इशारा किया और कहा, देखो मेरा घर आ गया, आओ थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, कल अपनी मीटिंग में भी चली जाना। अब तक मैं अंदर से पूरी तरीके से डरी जा रही थी, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था सिवाय इसके कि उस अजनबी लड़की की बात मानूं। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ इतनी सुनसान जगह पर अपनी फैमिली के साथ रहती कैसे हो? वो बोली, ये मेरे पुरखों की पुरानी हवेली है, मैं सदियों से यहाँ रहती हूँ। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा, मतलब? वो बोली, कुछ नहीं, बचपन से। ये बोलकर वो मुस्कुराई। मेरे मन में कुछ चल रहा था और मैं अंदर से पूरी तरह डरी हुई थी, लेकिन इसके आगे मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। जैसे ही मैं उसकी हवेली में पहुंची, फिर से हवेली के आसपास चमगादड़ों का झुंड पूरी तेजी से हवेली के ऊपर से उड़ता हुआ आया। मैं बहुत डर गई। वो लड़की हंसते हुए बोली, अरे अरे डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं उसके साथ हवेली के अंदर चली गई। जब हमने हवेली के अंदर कदम रखा, तो मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ कुछ पुराने जमाने की तस्वीरें और फर्नीचर थे। वो लड़की मुझे एक कमरे में ले गई और बोली, तुम यहाँ आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देती हूँ। मैं बहुत थकी हुई थी,
तो मैंने बस बेड देखा और मैं लेट गई। लेटते के साथ मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। रात को मुझे बहुत अजीबोगरीब से सपने आने लगे। मैंने देखा कि मैं उसी जंगल में घूम रही हूँ और वो लड़की और उसकी फैमिली सब मेरे साथ हैं, लेकिन वो मुझसे कुछ राज की बातें छुपा रहे हैं। कुछ तो है जो वो मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने में तरबतर थी और तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया। खट खट। मैंने गहरी सांस ली और मैंने कहा, कौन? तो उसी लड़की की आवाज आई, हाँ मैं हूं। मैंने दरवाजा खोला तो वही लड़की सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? मैंने सर हिलाकर ना कर दी, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा था। उसने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। हम हवेली के एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे। उसने एक पुरानी किताब उठाई और मुझे दिखाते हुए कहा, ये किताब हमारे परिवार की है। इसमें हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं। मैंने किताब को अपने हाथों में लिया, उसको देखा और समझने की कोशिश करी। अचानक मैंने किताब का एक पन्ना देखा जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक रहस्य छुपा है। मैंने लड़की की ओर देखा और पूछा, तुम मुझे ये किताब दिखाकर क्या कहना चाहती हो? उसने कहा कि मैं अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन हर बार कुछ रह जाता है और मैं समझ नहीं पाती हूँ। तुम मेरी इसमें मदद करोगी क्या? उसने बड़ी नम्रता के साथ मुझसे पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने हाँ कर दी। उस लड़की ने बताया, हवेली के दक्षिण दिशा का एक दरवाजा तहखाने की ओर जाता है। वो तहखाने में पुरानी तस्वीरें, नक्शे और कुछ रहस्यमय चीजें भी हैं जो उस जगह की हकीकत के बारे में जानकारी देती हैं। मैंने आगे बढ़कर नक्शों और तस्वीरों को ध्यान से देखा। ये सब देखते हुए मुझे सब अपना सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, जैसे कि मैंने ये सब पहले भी कभी देखा हो। वो लड़की मुझे सब चीजों के बारे में बताती जा रही थी और मैं उसकी बातों में कुछ खोती सी गई। अचानक मुझे याद आया कि बहुत ज्यादा थके होने की वजह से मैं उस लड़की के परिवार से तो मिली ही नहीं। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुमने किसी से मिलवाया नहीं मुझे? चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं, सब तुम्हें भी तो ढूंढ रहे होंगे ना। वो बोली, यही है मेरा परिवार। उसने जो मैं तस्वीर देख रही थी उसकी तरफ ही इशारा करते हुए कहा। मैं बहुत डर गई। मैंने लड़की से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? कौन हो तुम और क्या कहानी है तुम्हारी? लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, ये हवेली मेरे पूर्वजों की है। मेरे परिवार के सभी सदस्य हवेली में रहते थे, लेकिन एक भयानक हादसे के कारण सभी एक दरवाजे में कैद हो गए। बस मैं बच गई और मैं भी एक आत्मा हूँ और इस हवेली में फंसी हुई हूँ। मैंने ये सब सुन के कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। वो बोली, यही सच है और मैं तुम्हारी मदद से अब मुक्त हो सकती हूँ और अपने परिवार वालों को भी मुक्त करवा सकती हूँ। मैंने कुछ सोचा और उस लड़की से पूछा, कैसे? उसने कहा, तुम पिछले जन्म में हमारे यहाँ की मुखिया थी। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम जब 25 साल की हो जाओगी तो उस अमावस्या की रात को तुम्हारे सामने दिख रहे दरवाजे को खोल दोगी, तो मैं और मेरी फैमिली मुक्त हो सकेंगे। इसी वजह से तुम यहाँ आज अपने आप नहीं आई हो, तुम्हें लाया गया है। मैं बड़ी सोच में पड़ गई और उसकी बातें सुनकर मेरे भी मैं आंसू रोक नहीं पाई। मैंने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए ये करूंगी। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को हाथ लगाया, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, चमगादड़ों की आवाज आने लगी, जैसे कि सभी हवेली के आसपास आ गए हों। जैसे ही वो दरवाजा खुला, आत्माओं की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गई और एक हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस लड़की ने मुझे एक खजाने से भरा बैग दिया और एक दरवाजे से बाहर ले आई। जैसे ही हम बाहर आए, सुबह हो चुकी थी और चारों तरफ उजाला भी हो गया था। लड़की ने मुझसे कहा, तुम्हारी मीटिंग का समय हो गया है। इस खजाने को भी अपने साथ ले जाओ और अपनी जिंदगी को बदलो।
लड़की ने मुझे धन्यवाद भी कहा और फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होती गई और वो गायब हो गई। मैं समझ गई कि अब उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई है। मैं खजाना लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। मैंने उस खजाने का उपयोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में किया और उस लड़की और उसके परिवार की आत्माओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाई। जब भी उस रात के बारे में सोचती हूँ तो आज भी मेरी धड़कनें तेज होने लगती हैं। उस रात ने मुझे ये सिखाया कि कभी-कभी हमें दूसरों की मदद के लिए अपने डर का सामना करना पड़ता है और उस रात ने मेरे दिल में हमेशा के लिए एक जगह बना ली। ये इस कहानी का पहला भाग था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सपोर्ट से हम आपके लिए ऐसी ही और भी कहानी ला सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में।